नमस्कार दोस्तों। सलमान रहमान खान गिरफ्तार। लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकवादी सलमान खान को एक अफ्रीकी देश रवांडा से भारत ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी भारत की तरफ से रवांडा के प्रशासन ने किया और उसका प्रत्यार्पण भी रवांडा ने भारत को कर दिया। ये भगोड़ा आतंकवादी सलमान खान बेंगलुरु के जेल में बम विस्फोट करवाकर भारत से भाग निकला था। उसके साथ ही साउथ इंडिया में इसने मुस्लिम युवाओं को भड़काकर भारत के खिलाफ आतंकवादी बनने का पाठ पढ़ाने का जाल बिछा रखा था। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या अपना बयान रखती है और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपको वीडियो और मेरी बात पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। अब आप सोचिए कितना हमारा नुकसान हुआ होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। For God's sake, खुदा के लिए कुछ बख्शो। लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा, वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर और दूसरे जो मसूद अजहर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई बात नहीं होती। सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। अब ये सलमान खान कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया है? तो खबर यह है कि इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान, फ्यूजिटिव, लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। तो ये क्या कहानी है कि रवांडा में वो कैसे अरेस्ट हुआ और भारत कैसे आया? तो देखिए, इसमें ये आ रहा है इस वक्त कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक लश्कर-ए-तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान एंड एक्यूज्ड इन द बेंगलुरु प्रिजन टेरर कंस्पिरेसी केस फ्रॉम रवांडा, और इसमें आफ्टर सिक्योरिंग हिज एक्सट्रेडिशन फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने इसकी जब डिटेल्स पढ़ी तो पता ही चला कि बेंगलुरु में जो इस तरह के एक तो हथियार जो हैं वहाँ पर फराहम करने के लिए और वहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए जो प्लान ये बना रहा था और बनाया गया था, उसके ऊपर जब उसका पता चला और वो प्लान खुल गया और उसके बाद इसको ये खतरा हुआ कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहां से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। यानी इस वक्त जो लाया गया है वो रवांडा से लाया गया। अब रवांडा में मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहां पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहां पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्रेडिशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस पे आप एक्स्ट्रेडाइट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे मांगे, जो कि इंटरपोल के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीजें इस तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म होता है। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ साल पहले मोदी साहब भी वहां पर उनका विजिट, और उसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में जो है उन्होंने उनको पैसा भी दिया रवांडा को, और रवांडा की जो आप कह लें कि उनकी वेलफेयर के लिए काफी काम है। तो भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है, तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज के साथ तो वो आपका साथ देते हैं। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। देखें, एक तो ये बड़ी ही एक
मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। और ये देखें, अजमल कसाब लश्कर तैयबा का, और अब उन्होंने एक और इन्हीं डेट्स के अंदर इसी उसमें सिनेरियो में कि जब मुंबई हमलों की अभी डेट गुजरी तो उन्होंने एक लश्कर से ताल्लुक रखने वाला ही दहशतगर्द वहां से पकड़वा लिया है और भारत मंगवा लिया है। ये प्रैक्टिकल जवाब है। एक तो उन्होंने, उनकी वर्बल स्टेटमेंट थी ना, यानी एक उन्होंने जुबानी कहा था कि भाई हम कभी ना भूलेंगे और ना ही हम कभी माफ करेंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और इसी दौरान जो है ये बंदा भी आ गया। बड़े ये ज़ाहिर शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की, और बड़ी खैर अब कहाँ, मतलब कि उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो एबटाबाद से पकड़ा जाता है, फिर अजमल कसाब का ताल्लुक निकलता है तो वो उधर से निकलता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये बंदा पकड़ा जाता है। ये जितनी भी दहशतगर्द दुनिया में जो मोस्ट वांटेड, जो कि UN से लेकर और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड है, सारे दहशतगर्द जिहड़े हैगे ने उन्हां दा ताल्लुक उत्थों ही निकलता है। तो ये जो है यही तो है। FATF में नाम क्यों है नाम? अब जो हाफिज सईद है वो गिरफ्तार, खैर देखिए नजरबंद और गिरफ्तार, वहां पे आपको पता है केड़ी गिरफ्तारी थी केड़ी नजरबंदी, वो ऐसी खबरें भी आती रही और आपको काफी लोग ऐसी खबरें पहुंचाते भी रहे व्लॉग्स के थ्रू के जनाब वो जो है वो तो फिर रहे हैं, उन्होंने वहां पे तकरीर कर दी, यहाँ पे तकरीर कर दी, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये सारी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब ये बातें इकट्ठी होती है ना तो उसके बाद फिर FATF में नाम जाता है, और फिर भारत ये कहता है हाँ जी हमने करवाया FATF। इंडिया, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जी FATF में जो नाम किया, हाँ हमने कोशिश की है और हम करते रहेंगे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ये जब उनसे सवाल किए गए थे। तो ये जो है एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये सामने आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी जो भी इस तरह की खबरें होती हैं जो जिनका ताल्लुक दोनों मुल्कों से हो, और उस जाहिर है कि पाकिस्तान से तो ताल्लुक इस तरीके से कि लश्कर का बंदा है वो। और इसमें अब ये है सलमान वाज टेकन इनटू कस्टडी बाय NIA। तो दोस्तों, यह शख्स सलमान रहमान खान लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा भारत में आतंकवादी था। ये भारत में लश्कर तैयबा का ऑपरेटिंग कमांडर था। ये खासकर दक्षिण भारत में मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करता था, उनको आतंकवादी बनने का पाठ पढ़ाता था कि अल्लाह के हुक्म से भारत में उन्हें गजवाए हिंद करना है, भारत में मुस्लिमों को अपना राज कायम करना है, तो उनको आतंकवादी बनकर दहशत फैलाना पड़ेगा। ये सारा कुछ पाकिस्तान का करा धरा हो रहा था। लश्कर तैयबा का सरगना हफीज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत में अपना ऑपरेशन चलाता है और पाकिस्तान उसकी देखभाल करता है। इसी तरह कुछ और आतंकवादी संगठन के सरगना पाकिस्तान में बैठे भारत में अपना मुहिम चलाते हैं। ये है कुख्यात सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर जैसे लोग। इन सारे लोगों को पाकिस्तान अपनी धरती पर पनाह दे रखा है। सलमान खान को पकड़कर भारत ने पाकिस्तान को एक करारा तमाचा दिया। पाकिस्तान के धरती का काम ही है आतंकवाद को जन्म देना। करीब 30 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश का 28 करोड़ लोग आतंकवादी ही है। इस आतंकवादी नेचर के कारण UAE, सऊदी अरेबिया और अनेक मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में वीजा देना बंद कर दिया है। पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।